प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 21 अगस्त 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा फैसला, महिलाओं युवाओं भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार को लेकर बनेगी अलग अलग नीति। गैरसैंण में विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि महिलाओं युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के साधन बढ़ाने, कौशल विकास, सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी प्रदान करने के लिए तीनों वर्गों के लिए अलग अलग नीति बनाई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जैसे सरकारी सेवा, नीट, नर्सिंग, विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि के क्षेत्र में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। वृहद स्तर पर युवा महोत्सव और रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्कूली आपस समन्वय से कार्य करेंगे। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजना के तहत कार्य किए जाएंगे। युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी के लिए हर ब्लॉक में प्रारंभिक चरण में 200 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वैच्छिक चकबंदी योजना जल्द शुरू हो जाएगी। राज्य के स्थानीय उत्पादों, फल, सब्जी, दूध की खरीद हेतु कृषि विभाग और आईटीबीपी के बीच एमओयू किया गया। इसी तरह एसएसबी और अन्य केंद्रीय एजेंसीज के साथ भी एमओयू किया गया, जिससे राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका भी बढ़ेगी। भूतपूर्व सैनिकों राज्य में उपनल के माध्यम से कार्य करते रहते हैं। उनको रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। अनुपूरक बजट और 9 विधेयक पास, 2 दिन में 2 घंटे 40 मिनट ही चली सदन की कार्यवाही। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में 4 दिवसीय मानसून सत्र 2 दिन में ही पूरा कर दिया गया। इस दौरान 2 दिन में 2 घंटे 40 मिनट ही सदन की कार्यवाही चली। विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें कि पहले दिन भी विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 8 बार स्थगित करनी पड़ी थी। सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट ही सदन चला था। बुधवार को भारी हंगामे के बीच सभी 9 विधेयक पारित हो गए। बर्ड फ्लू से एक सप्ताह में 2000 से अधिक मुर्गियों की मौत। पंत विश्वविद्यालय के आसपास चिकन की बिक्री बंद। जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर के नगला डेयरी स्थित शैक्षणिक कुक्कुट फार्म में 13 से 19 अगस्त के बीच 2000 से अधिक मुर्गियों की मौत हो चुकी है। इन्हें वैज्ञानिक तौर तरीकों से दफनाने के बाद कुछ नमूनों को जांच के लिए IVRI बरेली यूपी भेजा गया। इसमें उनकी मौत बर्ड फ्लू से होना पाया गया। विश्वविद्यालय के पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की संख्या लगभग 16,000 के आसपास बताई जाती थी। 13 अगस्त को लगभग 150 मुर्गियों के मरने से इसकी शुरुआत हुई, जो आज बढ़ते बढ़ते लगभग 500 मुर्गी प्रतिदिन तक पहुंच चुकी है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक प्रीतम ने विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति से दिया इस्तीफा। उत्तराखंड में इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक प्रीतम सिंह ने विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया। मामले में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भेजा है। उत्तराखंड में आवारा कुत्तों के साथ उत्पाती बंदरों का भी आतंक, महिलाओं पर झटके। राजधानी दून में आवारा कुत्तों के आतंक के साथ ही अब उत्पाती बंदरों ने भी लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सीमा द्वार वार्ड केंद्रा नगर क्षेत्र में बंदरों के झुंड खुलेआम उत्पात मचा रहे हैं। तो बंदरों ने 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को घायल कर दिया। मोहल्ले में हर कोई दहशत में है और लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं। बंदरों का झुंड पूर्व में अपने कार्यालय के बाहर बैठे क्षेत्रीय पार्षद पर भी झपट चुके हैं, जबकि वन विभाग और नगर निगम का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। जल्द शुरू होगा गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने वाले सिंगटाली पुल का काम। सीएम ने दी 57 करोड़ की स्वीकृति। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित सिंगटाली पुल के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 57 करोड़ की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इससे पुल निर्माण जल्द ही प्रारंभ होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री धामी ने अपनी पूर्व की घोषणा के क्रम में पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा में प्रस्तावित इस पुल के लिए अहम वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। शासन ने प्रमुख अभियंता लोनीवी को इस बारे में विधिवत आदेश जारी कर दिए। नैनीताल बेताल घाट मामला, सीएम धामी का बड़ा एक्शन। सीओ थाना अध्यक्ष जिले से बाहर, सीबीसीआईडी को सौंपी जांच।
सदन में दिन भर कांग्रेसी विधायकों के विरोध के बीच शाम को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल बेताल घाट घटना में बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने सीओ थानाध्यक्ष को जिले से बाहर तबादला करने के निर्देश दिए। साथ ही मामले की विस्तृत जांच कुमाऊं कमिश्नर को करने और घटना व मुकदमों की जांच CBCID को करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल और बेताल घाट में हाल ही में हुए घटनाक्रमों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तराखंड बोर्ड की अंक सुधार परीक्षा के मूल्यांकन का बहिष्कार, नाराज शिक्षकों की चौक डाउन हड़ताल। पदोन्नति और तबादलों में देरी से नाराज शिक्षकों ने चौक डाउन हड़ताल के दूसरे दिन उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की अंक सुधार परीक्षा के मूल्यांकन का बहिष्कार किया है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री रमेश पैन्यूली ने कहा कि शिक्षक BLO ड्यूटी भी नहीं करेंगे। उत्तराखंड बोर्ड की अंक सुधार परीक्षा के बाद इन दिनों इसके मूल्यांकन का काम चल रहा है। इसके लिए प्रदेश में देहरादून और हल्द्वानी में 2 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र, विपक्ष के रुख पर भाजपा के विधायक भी विरोध में उतरे, हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे। मॉनसून सत्र में विपक्ष के रुख को देखते हुए पहले दिन शांत रहने वाले सत्ता पक्ष के विधायक दूसरे दिन उनके विरोध में उतर आए। भाजपा विधायकों ने जहां सदन में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया, तो पहली बार सदन के बाहर भी रैली निकालकर विपक्ष का विरोध जताया। देहरादून के सरकारी अस्पताल में टूटा मरीजों का रिकॉर्ड, एक दिन की OPD पहुंची 2876। लगातार हो रही बारिश के बाद अचानक गर्मी ने लोगों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डालना शुरू कर दिया। अस्पताल में सर्दी, जुकाम और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। वहीं श्वास संबंधी रोगों से पीड़ित मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसमी बदलाव ने स्थिति जटिल कर दी है, जिससे मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। अटपटे नाम के कलंक से मुक्त हुआ खूनी, अब कहलाएगा देवी ग्राम। पिथौरागढ़ जिले के गांव का नाम बदला। अब आम बोलचाल की भाषा में सबको चौंकाने और अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने वाला खूनी गांव देवीग्राम के नाम से पहचाना जाएगा। जिला मुख्यालय के नजदीक नैनीसैनी क्षेत्र से सटे इस गांव का नाम बदलने की अधिसूचना सरकार की ओर से जारी कर दी गई। वर्षों पुरानी ये मांग पूरी होने से ग्रामीणों में खुशी है। कक्षा 9 के छात्र ने स्कूल में टीचर पर चलाई गोली, शिक्षक घायल, पुलिस कर रही पूछताछ। काशीपुर के कुंडेश्वरी रोड स्थित एक निजी स्कूल के कक्षा 9वीं के छात्र ने अपने शिक्षक पर तमंचे से फायर झोंक दिया। शिक्षक गोली लगने से घायल हुआ, जिसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं स्कूल प्रबंधन ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी छात्र से पूछताछ कर रही है। हाईकोर्ट में जिला पंचायत चुनाव के वोट को चुनौती, काउंटिंग के समय कैमरा ऑफ करने का आरोप। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के वोट को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा। आरोप है कि रात में काउंटिंग के दौरान कैमरा ऑफ करके एक वोट को ओवरराइटिंग कर बदला गया, जिसकी फॉरेंसिक जांच की मांग की जा रही है। इस मामले में निर्वाचित प्रतिनिधि को शपथ से रोकने की मांग की गई। वहीं हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में इलेक्शन कमीशन जाने की सलाह दी। नंदानगर सीतेल मोटर मार्ग पर हादसा, अनियंत्रित होकर नंदाकिनी नदी में गिरा वाहन, चालक की मौत। चमोली जनपद के नंदानगर विकासखंड में नंदानगर सीतेल मोटर मार्ग पर बीती रात को एक पिकअप वाहन नंदाकिनी नदी में जा गिरा, जिससे सवार चालक की मौत हो गई। थाना नंदानगर द्वारा सूचना दी गई कि सीतेल रोड पर पार्किंग के पास अनियंत्रित होकर एक पिकअप वाहन रोड से नीचे गिर गया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।